डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स कि हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है और हमने डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे अगर हमारे पास 15 यूनिट्स के इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं कि ये इसका डिस्टेंस 15 यूनिट्स है फ्रॉम द ओरिजिन से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट वन में हमारे पास है स्क्वायर रूट 176 एंड 7। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 और y2 हमारे पास नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 170 स्क्वायर रूट 176 एंड 7 है और सेकंड पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ मीन्स कुछ भी नहीं है तो क्या है, वो जीरो है। तो हमने क्या सेकंड पॉइंट क्या लिख दिया, 0 एंड 0। अब यहाँ पर x2 ये है, y2 ये है, x1 और ये y1। x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस x1 हमारे पास अंडर रूट 176 प्लस y2 हमारे पास 0 है, माइनस और y1 हमारे पास 7, 0 माइनस 7 होल स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब 0 माइनस 176 इक्वल आएगा 176 के, प्लस 0 माइनस 7 इक्वल है 7 के और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा। अब 176 प्लस 49 करेंगे इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 225। इसका स्क्वायर रूट इक्वल है 15 के। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 15 यूनिट्स के इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं हैज़ द पॉइंट अंडर रूट 176 7 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 10 माइनस 10। अब सेकंड पॉइंट नहीं है, इट मीन्स वो क्या होगा, 0 है। कुछ नहीं है तो क्या है, 0। अब ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट x2 हमारे पास 0 है, 0 माइनस x1 10 है, 10 लगा दिया, प्लस y2 0 है और माइनस और y1 है माइनस 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा। 0 प्लस 10 होल स्क्वायर। यहाँ पर 0 माइनस 10 इक्वल आएगा माइनस 10 के और माइनस 10 का स्क्वायर आएगा 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 0 प्लस 10 इक्वल आएगा 10 के, 10 का स्क्वायर होगा 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 इक्वल आ जाएगा 200 का। हमने इसका एलसीएम लिया, 200 का 2 1 2 और 0 एज इट इज आ जाएंगे। 2 5 10, 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 2 4 1 कैरी, 2 5 10। अब ये 25 है, ये 5 के टेबल में आएगा, 5 5 25, 5 1 5। अब ये इसका स्क्वायर हो रहा है और ये इसका स्क्वायर हो रहा है और ये 2 इस पर स्क्वायर नहीं है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। 2 5 10 आ जाएगा, इस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब ये हमारे पास 15 के इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं हैंस द पॉइंट 10 माइनस 10 इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 115 और सेकंड पार्ट हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे पास होंगे 0 और 0। ये x1 y1 और ये x2 y2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 इक्वल है 0 के, 0 लगा दिया, माइनस x1 इक्वल है 1 के, 1 लगा दिया, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, माइनस 15 y1 15 है, 0 माइनस 15 होल स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 माइनस 1 इक्वल आएगा माइनस 1 के, माइनस 1 का स्क्वायर आता है 1 के इक्वल, प्लस 0 माइनस 15 इक्वल आएगा माइनस 15 के और माइनस 15 का स्क्वायर आएगा 225। 1 प्लस 225 इक्वल आएगा 226 अंडर रूट 226। ये भी हमारे पास 15 के इक्वल नहीं आ रहा है। थस द पॉइंट 115 इज नॉट एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट, फर्स्ट है द पॉइंट ए 0 to b अंडर रूट 3 1 एंड c 0 माइनस 2 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब ये कह रहे हैं ये वर्टिसेस है राइट ट्राइंगल, इट मीन्स हम a b c इन तीनों को क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर बाय पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए, जब हम इसका पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इनका डिस्टेंस फाइंड करके, मीन्स ए बी बी सी और ए सी का।
ट्राइंगल सबसे पहले हम ड्रा करेंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल, हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी और ए सी, और यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्केयर इक्वल आ जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम सॉल्व करेंगे। अगर हाइपोटेनियस का स्केयर इक्वल आ जाएगा बेस के स्केयर और परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल आ जाएगा, तो ये बिल्कुल वर्टिसेस होंगे राइट एंगल ट्राइंगल के। तो नेक्स्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ए बी और सी ये 3 पॉइंट है और ये इनके वैल्यूज है 0 2 √3 1 0 2। सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी है स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर ये ए और ये बी। अब यहाँ पर ये है x1, ये y1, x2, y2। अब x2 यहाँ पर क्या है √3 माइनस x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 1 और y1 है 2, 1 - 2 होल स्क्वायर। अब √3 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 इक्वल आएगा 3 के। यहाँ पर मैंने माइनस नहीं किया, यहाँ पर आकर अगर यहाँ पर सबसे पहले मैंने माइनस कर लिया, यहाँ पर आकर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट 1 - 2 इक्वल आएगा -1 के, और नेक्स्ट है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 - 1 का स्क्वायर इक्वल आएगा 1 के, 3 + 1 इक्वल आएगा 4 के। अब 4 का स्क्वायर रूट इक्वल आएगा 2 के। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हम बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी सी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस का। यहाँ पर ये है हमारे पास, अब ये बी और ये सी, यहाँ पर ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2। अब उसी तरह x2 की वैल्यू और इस यहाँ पर 0 है, 0 लगाएंगे। x1 है √3 लगा दिया होल स्क्वायर प्लस -2 है हमारे पास y2 -1 है हमारे पास y1 होल स्क्वायर। ये माइनस किया, 0 - √3 इक्वल आएगा -3 √3 के, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस -2 -1 प्लस और -3 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर इक्वल आएगा 9 के, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 9 3 + 9 इक्वल आएगा 12 के। अब 2 2 = 4 और 2 का स्क्वायर मीन्स 4 × 3 करें, 4 3 = 12 आएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 के इक्वल, हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर है 2 के इक्वल, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और √3 एज इट इज लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया बी सी। नेक्स्ट ए सी फाइंड करना है। ए सी वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर x2 0 है, -x1 0 प्लस y2 -2 है, y1 -2। 0 - 0 इक्वल आएगा 0 का स्क्वायर, माइनस प्लस 2 + 2 -4 का स्क्वायर आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल आता है, 4 4 = 16 और 16 + 0 इक्वल आएगा 16 के, और 16 का होल स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 4 के। ये हमारे पास आ गया ए सी। नेक्स्ट हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। मैं पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला लगाया, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस ए सी होल स्क्वायर इक्वल है ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। अब ए सी हमारे पास क्या आया था 4, ये है ए सी, इसका आंसर हमारे पास आया 4। 4 का स्क्वायर लगा दिया। ए बी हमारे पास था ये 2 के इक्वल, तो 2 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस बी सी इक्वल है हमारे पास 2 √3 का स्क्वायर लगा दिया। 4 4 = 16, 2 2 = 4 प्लस 2 2 = 4, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 से होगा मल्टीप्लाई, 4 3 = 12 और 4 + 12 इक्वल आएगा 16 के। ये देखिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इट मीन्स हम लिख सकते हैं हैंस ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। अब आइसोस्केल्स ट्राइंगल हमारे पास वो होती है जिसमें 2 साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, थर्ड साइड इक्वल नहीं होती बट 2 साइड्स इक्वल होती है। अब हम इसके जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे इन पॉइंट्स के, अगर 2 साइड्स हमारे पास इक्वल आई तो हम लिख सकेंगे कि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल के ही वर्टिसेस हैं। तो पार्ट 2 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी एंड सी क्वेश्चन लिखा। नेक्स्ट हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे।
ए बी इक्वल है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू यहाँ पर अभी हम ए बी का फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास x2 है, -2 आ गया इसकी जगह माइनस, ये है हमारे पास 3x1 के इक्वल, x1 हमारे पास इक्वल है 3 के, तो -2 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पर -3 माइनस y1 है 1, -3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 2 को 3 में प्लस किया तो आ जाएगा 5, साइन आएगा बड़ी रकम का। अब -5 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 इक्वल आ जाएगा 4 का, साइन बड़ी रकम का माइनस आ जाएगा। अब -5 का स्क्वायर इक्वल आएगा 24 के, -4 का स्क्वायर आएगा 16 के, 25 + 16 इक्वल आएगा 41। ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हम फाइंड करेंगे बी सी, बी और सी का पॉइंट। अब यहाँ पर x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। अब वही फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर x2 इक्वल है हमारे पास 2 के, 2 लगा दिया और माइनस फार्मूले का, और जब x1 हमारे पास -2 है और माइनस फार्मूले का, दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम प्लस लगा दिया, +2 होल स्क्वायर। अब प्लस y2 है यहाँ पर हमारे पास, y2 इक्वल है 2 के और माइनस फार्मूले का, और ये माइनस है y1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 + 3 होल स्क्वायर। अब 2 + 2 इक्वल आएगा 4, 4 का स्क्वायर, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल है 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास इक्वल आ जाएगा 41। नेक्स्ट हम ए सी पॉइंट, इन दोनों का पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ए और सी वाला देखेंगे, यहाँ पर ए होगा x1 y1, सी होगा x2 y2। अब x2 है 2 के इक्वल, माइनस x1 है इक्वल 3 के, 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 इक्वल है यहाँ पर 2 के, माइनस y1 इक्वल है 1 के, 2 - 1 होल स्क्वायर, 2 - 3 इक्वल आएगा -1 के, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 इक्वल आएगा 1 के, 1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर भी इक्वल है 1 के और +1 का स्क्वायर भी इक्वल आएगा 1 का, √1 + 1 आ जाएगा, √1 + 1 इक्वल आएगा √2 के। मीन्स कि हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स हैं ए बी वो इक्वल है 41 के, और बी सी ये भी इक्वल है 41 के, और ये जो ए सी है ये डिफरेंट है इन दोनों से, तो हमने लिख दिया ए बी इक्वल है बी सी, जो कि दोनों इक्वल हैं 41 के। सो ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो हमने कह दिया भाई दो साइड उसके इक्वल हैं, इसलिए ये वर्टिसेस किसके हैं, आइसोस्केल्स ट्राइंगल के, क्योंकि आइसोस्केल्स ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। पार्ट 3 है इसका, द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो शेप होती है जिसकी चारों स्क्वायर टाइप शेप होती है इसकी, और इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास शेप है, इसकी ये साइड भी इक्वल है, ये भी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने एक शेप ड्रा कर दी जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, ए बी सी एंड डी। अब इसके पॉइंट्स लिखेंगे और पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी एंड डी ए। और अगर ये चारों इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं ये वर्टिसेस किसके हैं, पैरेललोग्राम के। अब ए बी और डिस्टेंस का फार्मूला लगा लिया है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला लाजमी आप लोगों ने याद करना है, 7.1 इसी फार्मूला से सॉल्व होते हैं ये फार्मूला प्लस मिड पॉइंट का फार्मूला। नेक्स्ट हमने वैल्यूज पुट की, x2 इक्वल है यहाँ पर ए बी है, इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पर x2 ये है -2 -5 है हमारे पास x1 होल स्क्वायर प्लस y2 इक्वल है 3 के, -y1 इक्वल है 2 के, उनका होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस प्लस 2 और 5 7 आ जाएगा, साइन बड़ी रकम का -7 स्क्वायर प्लस 3 - 2 इक्वल आएगा 1 का स्क्वायर, 7 7 49, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल आएगा 1 का, 49 + 1 इक्वल आएगा 50 के। ए बी आ गया हमारे पास 50 के, ये हमारे पास एक साइड फाइंड हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे बी सी। अब यहाँ पर बी में होगा x1 y1, सी होगा x2 y2। फार्मूला वही x2 -3 है, माइनस प्लस y2 है, सॉरी x2 -2 के इक्वल है, तो माइनस फार्मूले को माइनस हो जाएगा, प्लस -3 + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -4 है y2 -3 है y1, इनका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस प्लस -3 -
2 इक्वल आएगा -1 के, क्योंकि साइन बड़ी रकम का लगाएंगे। -1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 आ जाएगा, साइन बड़ी रकम का -7 स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर इक्वल आएगा 1 के, 7 का स्क्वायर इक्वल है 49 के। 1 + 49 इक्वल √50। अब ये दोनों साइड क्या हो गई हैं, सेम, दोनों साइड सेम है। नेक्स्ट हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे सी डी। अब सी में जो होंगे वो x1 y1 होगा और डी में जो पॉइंट होगा वो x2 y2। क्वेश्चन को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। ये x2 है, x2 इक्वल है 4 के, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x1 -3 है तो माइनस फार्मूला के साथ लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 3 होल स्क्वायर प्लस -5 y2 है, प्लस यहाँ पर -4 आता है y1 पर फार्मूला के माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 + 3 7 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस -4 - 5 इक्वल आ जाएगा -1 के, -1 का स्क्वायर। अब अंडर रूट यहाँ पर 7 7 49 आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल आएगा 1 के। 49 + 1 ये भी है 50, इसकी थर्ड साइड भी 50 √50 के इक्वल है। लास्ट साइड है DA। अब DA में भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे। 5 यहाँ पर x2 है, -4 x1 है, प्लस y2 इक्वल है 2 के, प्लस 5 है, -5 y1 के इक्वल है, और फार्मूले का माइनस लगाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 + 5 होल स्क्वायर। अब 5 - 4 इक्वल आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 2 + 5 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इक्वल है 1 के, 7 का स्क्वायर इक्वल है 49 के। 1 + 49 इक्वल है 50, √50 आ गया। अब ये चारों साइड्स, इन सब का आंसर हमारे पास √50 आया। एस AB एंड CD एंड BC एंड AD, सो ABC एज AB इक्वल है CD एंड BC इक्वल है AD, सो ABC एंड D आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं तो हमने लिख दिया ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 6 को स्किप कर देंगे। फाइंड एज सच दैट A-1 एज, B 3 2 एंड C 7 3 आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स के ये कोलिनियर उसे कहते हैं जिसमें सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद हों, एक ही लाइन पर वाक़ हों। तो क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट्स दिखते हैं क्योंकि ये कोलिनियर है। एज द पॉइंट ABC आर कोलिनियर, सो हमने इनके लिख दिए पॉइंट्स। ये देखें, सबसे पहले A के हैं -1 एज, B के है 3 2 और C के हैं 7 3, और जो लास्ट वाली लाइन है हम उसको लिख देंगे 1 1 एंड 1 इक्वल कर देंगे 0 के। अब हम इसका जब डिटरमाइन फाइंड करेंगे तो ये बहुत गौर से देख रहे हैं। सबसे पहले ये -1 लेंगे, -1, तो हम इसको और इसको इग्नोर करेंगे, ये 2 3 एंड 1 1 लिखेंगे। देन हम क्या लेंगे, A -H माइनस लगाएंगे, देन एज लेंगे, देन हम इसको स्किप करेंगे, ये और ये लिखेंगे 3 7 एंड 1 1। देन हम ये 1 लेंगे +1 और यहाँ पर हम इसको स्किप कर देंगे 1 1 को, 3 2 और 7 3 लिखेंगे, इक्वल 0 कर देंगे। नेक्स्ट -1, ये देखें 2 1 ज़ा 2 माइनस लगाया, 3 1 ज़ा 3, ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। -H 3 1 ज़ा 3, 7 1 माइनस लगाया, 7 1 ज़ा 7 +1, 3 3 ज़ा 9 माइनस लगाया, 7 2 ज़ा 14। अब 2 - 3 इक्वल आएगा -3 के, -H 3 - 7 इक्वल आएगा -4 के, +1 9 - 14 इक्वल आएगा -5 के, इक्वल 0 एज इट इज लिख देंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो आ जाएगा 4H। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 5 ज़ा 5। अब 1 + 4H -5 है, अब 1 - 5 कर दें तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा -4 के। अब यहाँ पर 4 इक्वल की साइड पर 0 से प्लस हो जाएगा, +4, इट मीन्स 4 आ जाएगा। नेक्स्ट एज के साथ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड पर 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, इक्वल इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास,
द पॉइंट ए -5 -2 एंड बी 5 -4 आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर हमारे पास सर्कल मौजूद है, उसका सेंटर है ये है हमारे पास, और रेडियस ऑफ द सर्कल ये रेडियस है हमारे पास, ये है डायमीटर, कंप्लीट डायमीटर है, और सर्कल से मिड पॉइंट से ये रेडियस सॉरी इसके सर्कमफ्रेंस है, इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। मिड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं, और ये दो रेडियस मिलकर क्या बनाते हैं, डायमीटर। अब हमें सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, और मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने आपको कहा था लर्न करना है, और हम कंसेप्ट में क्लियर कर चुके हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला सोल्व कर चुके हैं। तो मिड पॉइंट एक्स वाई इक्वल है x1 + x2/2, y1 + y2/2। हमने ये पॉइंट्स लिख लिए, नेक्स्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ये x1 है, y1 x2 y2। यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 लिख दिया, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 5 / 2 फार्मूले का। y1 है हमारे पास -2 लिख दिया, और प्लस माइनस माइनस ये है y2, -4 लगा दिया / 2। अब माइनस प्लस माइनस 5 - 5 इक्वल आएगा 0 के, 0/2, और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 4 इक्वल आएगा 6 के, साइन बड़ी रकम का -6/2 लगा दिया, 2 1 = 2, 2 3 = 6, और 0 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 0, और ये -3। मिड पॉइंट हमारे पास आया 0 -3, सो सेंटर इक्वल है O के, यहाँ पर मैंने O लिखा है, और O इक्वल है 0 -3। अब ये है OB रेडियस और OA, हम OA फाइंड करेंगे या OB, कोई एक भी फाइंड करेंगे वो दूसरे के इक्वल होगा, तो हम OA फाइंड करेंगे। जब OA फाइंड करेंगे तो हम ये है O और ये है A, इसको हम ज़हन में रखेंगे। अब रेडियस इक्वल मैं लिख दिया OA इक्वल है OB के, तो हम सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे, OA डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया ताकि मुझे भूल ना जाए, ये है मेरे पास O, आप भी रफ वर्क में लिख सकते हैं। O इक्वल है 0 और -3 के, और A इक्वल है -5 -2। A हमारे पास ये है। अब इसको फॉलो करते हुए हम डिस्टेंस के फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। x2 यहाँ पर ये देखें, ये x1 y1 है, x2 y2। अब x2 इक्वल है -5 के, -5 लगा दिया, और -x1 इक्वल है 0 के, 0 लगा दिया, प्लस y2 इक्वल है -2 के, और y1 इक्वल है -3 के, और माइनस फार्मूले का लगाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 लगा दिया। अब -5 - 0 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 0 इक्वल आएगा 0 के, और साइन बड़ी रकम का -5 का स्क्वायर प्लस -3 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 1, साइन बड़ी रकम का +1 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल आएगा 25 के, और 1 का स्क्वायर इक्वल है 1 के, 25 + 1 इक्वल आ जाएगा 26 के। इट मीन्स हमारे पास रेडियस आ गया √26, हैंस रेडियस इज √26। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कैंसिल है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।